Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. आज हम आपको लेसन नंबर 1 टॉम सायर, जिसके राइटर मार्क ट्वेन हैं, टॉम सायर के बारे में पढ़ेंगे। टॉम सायर एक ऐसा बालक है जो पढ़ने में कामचोरी करता है, खेलने में रहता है, ठीक है। तो उसकी मौसी उसे आवाज़ लगाती है, वो कहीं उपस्थित नहीं होता है, कहीं उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो उसको मार्क ट्वेन ने किस प्रकार से, एक छोटे बालक जो शरारती बालक है, उसको किस प्रकार से वर्णन किया है। दिस इज टॉम सायर, ये टॉम सायर है। टॉम की मौसी आवाज़ लगाती है, टॉम नो आंसर, आवाज़ लगाई टॉम, कोई उत्तर नहीं। फिर उसकी मौसी ने आवाज़ लगाई, टॉम नो आंसर, कोई उत्तर नहीं, अर्थात टॉम ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पोली ने अपने आप से ही पूछा, अपने मन में सोचा कि ये टॉम कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, ही मस्ट बी उसे होना चाहिए, ये मॉडल है। ही मस्ट बी उसे होना चाहिए, समवेयर हेयर, हेयर मीन्स यहीं, समवेयर कहीं, उसे कहीं यहीं पर होना चाहिए, ऐसा आंट पोली ने अपने मन में सोचा। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे पर गई। लुकड आउट इनटू द गार्डन, लुकड आउट इनटू द गार्डन, बगीचे में बाहर झांका। एंड देन, और फिर साउटेड अगेन, जोर से आवाज लगाई, टॉम टॉम, 2 बार बोली। नो आंसर, टॉम की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। टॉम ने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ हूँ। आगे क्या होता है, द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वह बूढ़ी स्त्री वहीं पर चिंतन पूर्वक खड़ी रही, विचार पूर्वक खड़ी रही। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, सडनली अचानक, सी हर्ड उसने सुना, ए साउंड एक आवाज, बिहाइंड हर अपने पीछे, उसे अचानक अपने पीछे का आवाज सुनाई दी। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, वह शीघ्रता से, क्विकली में शीघ्रता से, टर्न राउंड मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, टॉम अलमारी के दरवाजे के पास था, नियर मीन्स पास। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों ओर चटनी लगी हुई थी। जैम में चटनी, अचार, अर्थात उसका मुंह चटनी से सना हुआ था। अलमारी से, जार में से चटनी निकाल करके वो खा रहा था। What have you been doing? Aunt Polly asked angrily. Angrily means नाराजगी के साथ। आंट पोली ने पूछा, तुम क्या करते रहे हो। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तुम क्या करते रहे हो। When Tom did not answer, जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। She went on, वह कहती रही, उसने कहना जारी रखा। क्या, You have, ये have की शॉर्ट फॉर्म है, ये have है। You have been stealing the jam again, तुम पुनः, अगेन मीन्स पुनः, जैम चुरा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से आंट पोली कहती रही। डोंट टेल मी दैट यू हैवंट, आंट पोली कहती है, डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ,
दैट यू हैवेंट कि तुम चटनी अचार नहीं चुरा रहे हो। हैवेंट आई टोल्ड यू 100 times to keep away from that cupboard? Haven't I told you 100 times? क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा है? ये फर्स्ट ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव है। क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा? टू कीप अवे दूर रहने के लिए, फ्रॉम दैट कबर्ड उस अलमारी से। क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार उस अलमारी से दूर रहने के लिए नहीं कहा है? वेयर इज माई स्टिक? मेरी छड़ी कहाँ है, डंडा कहाँ है? आंट पोली टुक हर स्टिक। आंट पोली ने अपनी छड़ी ली एंड रेज्ड इट हाई, और उसे ऊंचा उठाया उसको मारने के लिए। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड। सी वॉज वह थी, अबाउट टू स्ट्राइक मारने वाली, पीटने वाली, टॉम हार्ड बुरी तरीके से। वह टॉम को बुरे तरीके से या जोर से मारने ही वाली थी। टॉम ने देखा कि मौसी तो मारने वाली है। तभी क्या हुआ? लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम। टॉम ने जोर से कहा, चिल्लाकर कहा, आंटी अपने पीछे देखो। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर। आंट पोली ने पीछे मुड़कर देखा, अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम्स चांस। ये टॉम का मौका था, अवसर था। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस। रस्ड आउट बाहर भागा, ऑफ द हाउस घर से। देखिए यहाँ आउट के बाद ऑफ आ रहा है। जब आउट आता है तो मोस्टली ऑफ ही प्रीपोजिशन आती है, किसी चीज से बाहर कोई वस्तु या व्यक्ति होता है तो वह घर से बाहर दौड़ा। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस। वह चारदीवारी पर चढ़ा। सून शीघ्र ही वाज फार अवे। वह बहुत दूर चला गया। आंट पोली वाज एंग्री। आंट पोली नाराज हुई। उसने सोचा कि वो तो उसे पिटाई करने वाली थी, लेकिन उसने तो उसका उल्लू बना दिया, मूर्ख बना दिया। बट सी हैड टू लाफ। लेकिन उसे हंसना पड़ा। ही इज ए बैड बॉय। ये ही इज की शॉर्ट फॉर्म है। ही इज ए बैड बॉय। वह बुरा लड़का है, गंदा लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ। उसने अपने आप से ही कहा, अर्थात मन में सोचा। बट आई लव हिम। लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर डैड सिस्टर्स बॉय। वह मेरी बेचारी दिवंगत बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम। और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। आई डोंट लाइक टू हर्ट हिम। मैं उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहती। मैं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती। बट आई हैव टू। लेकिन मुझे उसे चोट पहुंचानी है, उसी की पिटाई करनी है। इफ आई डोंट पनिश हिम। यदि मैं उसे दंड नहीं दूंगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेड। ही विल ग्रो अप लेजी, वह आलसी हो जाएगा, एंड विकेड और दुष्ट हो जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट। मुझे कठोर होना चाहिए। आंट पोली साइड। आंट पोली ने सांस ली। आई विल हैव, ये विल की शॉर्ट फॉर्म है। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम। आई विल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसको दंड देना होगा। फॉर स्टीलिंग द जैम, जैम चुराने के लिए। बट हाउ, लेकिन कैसे, किस प्रकार से दंड देगी वह उसको? आई नो, वह जानती है। टुमेरो इज सैटरडे, कल शनिवार का दिन है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार के दिन कोई भी स्कूल नहीं खुलता है। दी बॉयज हैव ए हॉलीडे, लड़कों का अवकाश होता है, रखने के अर्थ में है। बट
आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। ये कॉजेटिव वर्ब है, हमने कॉजेटिव वर्ब एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। तो ये कॉजेटिव वर्ब है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है कॉजेटिव वर्ब की, आप देख सकते हैं यूट्यूब खोल करके। उसमें यूट्यूब चैनल का नाम लिखेंगे और फिर लिख देंगे कॉजेटिव वर्ब, तो ये खुल करके आपके सामने वीडियो आ जाएगी। कॉजेटिव वर्ब क्या है उसको समझना है। दैट विल पनिश हिम, जो उसे दंड देगा, मैं उससे काम करवाऊंगी और ये काम करना ही उसे दंड देगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज, सारे लड़के, इन द विलेज, गांव के, वर फ्री, स्वतंत्र थे। गांव में सारे लड़के फ्री थे, कोई काम नहीं था। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, सुंदर दिन था, सुहावना दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूर्य तेजी से चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और पक्षी गा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ और फूल लुक्ड दिखाई दे रहे थे, सो फ्रेश बहुत ही ताजे, एंड लवली और सुंदर। तो मार्क ट्वेन उस दिन के सैटरडे का वर्णन करता है कि दिन कैसा था। टॉम ऑफ कोर्स, वास्तव में टॉम, वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, अन्य लड़के भी तैरने के लिए जा रहे थे। ये चित्र है। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, जब टॉम की मौसी ने उसे काम करने के लिए कहा तो टॉम केम सैडली, टॉम आया, सैडली दुखी मन से, आउट ऑफ द हाउस घर के बाहर। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, उसके एक हाथ में एक लंबे हत्थे वाला ब्रश था। इन अदर, दूसरे हाथ में, ही कैरीड ए बकेट, उसके हाथ में एक बाल्टी थी, बाल्टी लिए हुए था। विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, जो सफेदी से भरी हुई थी। वाइट वाश में सफेदी, फुल ऑफ भरी हुई, अर्थात दूसरे हाथ में वह सफेदी से भरी हुई बाल्टी लिए हुए था। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस, उसकी मौसी वाज मेकिंग हिम वाइट वाश, सफेदी करवा रही थी, द फेंस, चारदीवारी की। यहाँ पर ये हमारी कॉजेटिव वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने देखा, सैडली दुखी मन से, उदासी के साथ, एट द फेंस, चारदीवारी को। क्या देखा और क्या सोचता है। हाउ हाई इट इज, ये कितनी ऊंची है, अर्थात बहुत ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, ये कितनी लंबी है, अर्थात बहुत लंबी है और ऊंची है। ही थॉट, उसने सोचा, उसने दीवार को सोच करके, चारदीवारी देख करके सोचा, अरे ये तो बहुत ऊंची और लंबी है। इंडीड, वास्तव में, द हाइट ऑफ द फेंस, चारदीवारी की ऊंचाई, हाइट में ऊंचाई, वाज 9 फीट, 9 फीट ऊंची थी। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स, और वह 30 गज लंबी थी। 9 फीट ऊंची और 30 गज लंबी थी, लेंथ मीन्स लंबाई। टॉम पुट हिज ब्रश, टॉम ने अपना ब्रश रखा, इनटू द वाइट वाश, सफेदी में, अर्थात टॉम ने अपने ब्रश को सफेदी में डुबोया। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, ही ड्रू इट, उसने खींचा, इट, ब्रश को, स्लोली, धीरे से, अक्रॉस द फेंस, चारदीवारी पर, और चारदीवारी पर उसने धीरे से ब्रश को इस प्रकार से लगाया। इट मेड ए वेरी वाइट स्मॉल वाइट मार्क, ब्रश से एक बहुत ही छोटा सफेद निशान बना।
उस 9 फीट ऊंची 30 गज लंबी चारदीवारी पर एक ब्रुश लगाए तो एक निशान की भांति दिखाई देगा। टॉम ट्राइड अगेन, उसने दोबारा ब्रुश को बाल्टी में डुबोया सफेदी में और दोबारा खींचा, दोबारा प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरा एक बहुत ही छोटा निशान बना। टॉम सेट डाउन, टॉम बैठ गया एंड साइड हैविली, और जोर से सांस ली, गहरी सांस ली। साइड हैविली, गहरी सांस ली। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, उसने सारी चीजें निकाली। दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, जो उसकी जेबों में रखी हुई थी। अपनी जेबों में रखे हुए सारे सामान उसने बाहर निकाले। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग्स, धागे के कुछ टुकड़े। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। उसे सोचा कि भाई इनको निकाल लेता हूं, इनको दे करके चारदीवारी की पुताई करा लूंगा। नो वन विल वाइट वॉश, कोई भी नहीं विल वाइट वॉश सफेदी करेगा। द फेंस, चारदीवारी की। फॉर दीज, इन चीजों के लिए। ही थॉट, उसने सोचा कि कोई भी तो इनको लेना पसंद नहीं करेगा, ऐसा उसने सोचा। नो, नहीं करेगा कोई भी इनके लिए सफेदी। आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, मुझे एक बेहतर योजना के बारे में सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचता रहा कि कोई ना कोई युक्ति तो लगानी पड़ेगी। सून, शीघ्र ही हैड एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया। क्या? ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, उसने पुनः अपना ब्रश उठाया। एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और परिश्रम करना शुरू कर दिया। बिगेन, शुरू कर दिया, वर्किंग हार्ड, परिश्रम करना। बैन रोजर्स was coming down the street, बैन रोजर्स सड़क पर आ रहा था। टॉम pretended not to see him, टॉम ने बहाना किया not to see him, उसे न देखने का। जब वो आ रहा था तो अपने काम में लग गया, जैसे उसने देखा ही नहीं, ऐसा बहाना किया। He worked harder than ever, उसने पहले से भी अधिक परिश्रम किया। बैन was eating an apple, जब बैन आ रहा था सड़क पर गली में तो बैन अपना सेब खा रहा था। He looked very happy, वह बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। He was pretending, वह बहाना कर रहा था। That he was a big ship, कि वह एक बड़ा जहाज है। And he was rolling like one, और वह बड़े जहाज की तरह घूम रहा था। Rolling means घूम रहा। He was giving orders, और वह आदेश दे रहा था। In a loud voice, ऊंची आवाज में। And the ship was obeying them, और जो जहाज था उसके आदेशों का पालन कर रहा था। That means orders. He came up to Tom, वह टॉम के निकट आया। He rubbed his eyes, उसने अपनी आंखों को रगड़ा हाथ से, जैसे उसको पहले कुछ कम चमक रहा हो। जब कुछ कम चमकता है तो हम भी क्या होता है, आंखों को रगड़ते हैं हाथ से। फिर क्या कहा, वाई, क्यों, वाई टॉम, क्यों टॉम। ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वह आश्चर्य से उसने जोर से कहा, क्यों टॉम, यू आर वर्किंग, काम कर रहे हो। उस पर उपहास करते हुए, क्यों टॉम, लग रहा है कि तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम चुपचाप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वह अपनी सफेदी करता रहा, उसने ध्यान नहीं दिया बैन की तरफ। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, ही लुक्ड, वह दिखाई दे रहा था। वेरी इंटरेस्टेड, बहुत रुचि लेता हुआ। इन हिज वर्क, अपने कार्य में, यानी उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपने काम में बहुत रुचि ले रहा है। ठीक है।
टॉम यू आर वर्किंग, बैन रिपीटेड, बैन ने दोबारा कहा, टॉम तुम काम कर रहे हो, पुताई कर रहे हो चार दीवारी की। ओह इट्स यू बैन, चकित होकर के टॉम कहता, अरे तुम हो बैन। आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। ठीक है, कैसे आश्चर्य से बोल रहा, जैसे उसने वास्तव में देखा ही नहीं था। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम। कौन कह रहा? बैन कह रहा, अरे मैं तो तैरने के लिए जा रहा हूं। यू डोंट वांट टू कम, तुम आना नहीं चाहते हो। डू यू, क्या चाहते हो, अर्थात तुम आना नहीं चाहते। यू लाइक वर्किंग, तुम तो काम पसंद करते हो। डोंट यू, क्या तुम काम पसंद नहीं करते, अर्थात करते। दिस इजंट वर्क, ये काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली, टॉम ने शांति पूर्वक कहा, शांत भाव से कहा, अरे ये काम नहीं है भाई। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो काम करता रहा, काम में लगा रहा अपने। नॉट वर्क, बैन एक्सक्लेम्ड, बैन ने चकित होकर के कहा, अरे नॉट वर्क, काम नहीं। ओ नो, अरे नहीं काम नहीं है। आई लाइक इट, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज फन, पुताई करना तो आनंद है, मजा आ रहा है पुताई करने में। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस, तुमने कभी चार दीवारी की सफेदी नहीं की। हैव यू, क्या की है कभी? वेल नो, नहीं। आई हैवेंट, मैंने चार दीवारी की पुताई नहीं की, इसे बैन कह रहा है। ऊपर टॉम ने कहा, तो फिर बैन ने कहा, नहीं भाई मैंने चार दीवारी की पुताई नहीं की है। फिर क्या होता आगे? फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए, बैन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बैन वहां खड़ा हुआ टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने पेड नो अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया, टू हिम, उसकी ओर, उसके ओर कोई ध्यान नहीं दिया, खड़ा है तो खड़ा रहने दे। ऑल हिज अटेंशन वाज गिवन टू हिज वर्क, उसने अपना सारा ध्यान, ऑल हिज अटेंशन, अपना सारा ध्यान, अटेंशन में ध्यान, वाज गिवन, दिया, टू हिज वर्क, अपने काम में, उसने सारा ध्यान अपने काम में लगाया। तो फिर क्या हुआ? बैन ने सोचा कि वास्तव में इसे बहुत आनंद आ रहा सफेदी करने में, इसलिए तो ये ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ? एट लास्ट, अंत में, बैन सेड, बैन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, लेट मी वाइट वॉश, मुझे भी सफेदी करने दो, ए लिटिल, थोड़ी सी। उसे लगा बैन को कि वास्तव में टॉम को सफेदी करने में आनंद आ रहा है, तो उसने उससे रिक्वेस्ट की। तो बैन ने कहा, भाई टॉम थोड़ी सी मुझे भी सफेदी कर लेने दो, मुझे भी आनंद ले लेने दो। अब देखिए टॉम कितना ट्रिकी था, कितना चालाक था। ओ नो बैन, टॉम क्या कहता है? अरे नहीं बैन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस चार दीवारी को बहुत ही अच्छा बनाने जा रहा हूँ, अर्थात बनाऊंगा, मैं ऐसी इसकी पुताई करूंगा, ये बहुत अच्छी लगेगी। आई हैव प्रोमिस्ड आंट पोली, मैंने आंट पोली से वादा किया है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त और क्या है? इट इज इंटरेस्टिंग, इसमें मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, रुचिकर है। तो इस बात को सुनकर के बैन आग्रह करता है, विनती करता है। बैन बेग्ड, बैन ने आग्रह किया, विनती की, क्या की? लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, अरे भाई थोड़ा सा मुझे भी कर लेने दो। ये जो आनंद आपको आ रहा है, मैं भी ले लूं थोड़ा सा आनंद। लेकिन वास्तव में टॉम को आनंद नहीं आ रहा था। ही वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग अबाउट इट, वो तो केवल इसके बारे में बहाना कर रहा था ताकि बैन इस झूठे बहाने में फंस जाए।
नो, क्या कहता है? नहीं, आई एम सॉरी, खेद है बैन, बट आई कांट, लेकिन मैं तेरे को सफेदी करने नहीं दे सकता, सफेदी करने की अनुमति नहीं दे सकता है, मैं नहीं चाहता कि तू सफेदी कर। आंट सेड, आंट ने कहा, दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि मुझे इस सफेदी के कार्य को खुद करना चाहिए। ये यहाँ पर सेल्फ फॉर्म आ रही है, ऑब्जेक्ट के बाद में है, तो इम्फेटिक प्रोनाउन है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो इम्फेटिक प्रोनाउन है। यदि ये माई सेल्फ यहाँ आई के बाद आ जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो उसने कहा बैन से, टॉम ने, कि आंट ने कहा कि इसे मुझे खुद ही करना है, करना चाहिए। फिर कहता है, इफ यू डू इट, यदि तुम इसे करोगे ना, यू विल मेक ए मिस्टेक, तो तुम खराब कर दोगे, गलती कर दोगे, बिगाड़ दोगे सुंदरता को सारी। मैं तो इसे सुंदर बनाने जा रहा हूँ। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ खराब कर दोगे। स्पॉइल मीन्स खराब करना, बिगाड़ना। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, ये अब कितनी सुंदर लग रही है। अब देखिए बहाना कैसे बैन को बहाने में लेता है, फांसता है। आई सेंट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूंगा। बैन कह रहा है मैं गलती नहीं करूंगा, ये सेल नोट की शॉर्ट फॉर्म है। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूंगा। यू कैन हैव माई एप्पल, भाई मुझे सफेदी कर लेने दो। इफ यू लेट मी, तुम मुझे सफेदी करने देते हो तो तुम मेरा सेब ले सकते हो। देखिए कहाँ चीज देनी पड़ती, अब उसे उल्टी मिल रही है। ये है ना दिमाग का कमाल टॉम के, ठीक है। तो फिर होता क्या है, टॉम तो चाह रहा है कि कितनी जल्दी है मुझसे ब्रूस ले ले और मैं काम से छूट जाऊं, है ना। तो क्या होता है, टॉम स्लोली एंड अनविलिंगली, धीरे से और अनिच्छा पूर्वक, अर्ध मन से, अनिच्छा से, बेमन से, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बैन। हैंडेड मीन्स दे दिया, ब्रश टू बैन, बैन को। धीरे और अनमने मन से टॉम ने बैन को ब्रश दे दिया, ले पकड़ ले जल्दी। लेकिन दिखावे में नहीं, वास्तव में नहीं, दिखावे में। बैन वर्कड हार्ड, बैन ने परिश्रम किया। ही सून ग्रू हॉट, वह शीघ्र ही पसीना पसीना हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वो काम में लगा रहा, सफेदी करता रहा। टॉम सेट देयर, टॉम वहां बैठा हुआ। वाचिंग, देखता रहा। एंड ईटिंग बैन्स एप्पल, और बैन का सेब खाता रहा। कितना चालाक दिमाग था टॉम का, कहाँ देने की बात थी उल्टा ही ले रहा है। तो इसलिए हम क्या सीखते हैं कि हमें चालाक तो होना चाहिए लेकिन दूसरे का मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। When बैन हैड डन एनफ, जब बैन ने काफी काम कर लिया तो अदर बॉयज केम अलोंग, तो अन्य लड़के भी उधर आए, उस रास्ते पर आए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, सर्वप्रथम तो, एट फर्स्ट पहले तो, दे लाफ्ड एट टॉम, वे टॉम पर हंसे। एज बैन हैड डन, जैसा कि बैन ने किया था, बैन हंसा था। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन शीघ्र ही, दे वर वाइट वॉशिंग, वे सफेदी कर रहे थे, द फेंस, चार दीवारी की। ऑफ कोर्स, वास्तव में, दे हैड टू पे टॉम, दे हैड टू पे, उन्हें चुकाना पड़ा, देना पड़ा टॉम को। बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, यानी कि उसने उनको अपनी सहायता करने देने से पहले उन सभी लड़कों को, टॉम को कुछ न कुछ देना पड़ा। पहले लड़कों ने कुछ दिया टॉम को, तब टॉम ने उन्हें चार दीवारी की सफेदी करने की अनुमति दी। तो क्या क्या दिया उन्होंने, उसके साथियों ने, दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने उसे अपनी अच्छी अच्छी चीजें दी। बेस्ट थिंग्स, अच्छी चीजें, क्या क्या, 12 मार्बल्स, 12 कंचे, 18 सोल्जर, एक टिन का सैनिक, एक की, एक चाबी, एक डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा, द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक चाकू का हत्था, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े दिए, 4 फांक दी।
टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का आराम का समय व्यतीत हुआ, आराम से समय व्यतीत किया उसने। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट परंतु सून द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, और शीघ्र ही चारदीवारी पर 3 बार पुताई हो गई। न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवाई। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, जितने अच्छे तरीके से वो सोता था उतने अच्छे तरीके से सो नहीं सकता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, ही कुड नॉट ईट, वह नहीं खा सकता था। एज मच, उतना, एज ही यूज टू, जितना वो खाया करता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू रन अवे, भाग जाना, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, वो स्कूल से भी भागना नहीं चाहता था, पहले भाग जाता था, स्कूल छोड़ करके जाने की उसकी आदत थी। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड नॉट वांट टू प्ले, और कभी कभी तो वो खेलना भी नहीं चाहता था, जबकि खेलने में उसकी बहुत आदत थी, बहुत रुचि थी। ही वॉज ट्रबल्ड, वह परेशान था, एंड सैड, और दुखी था। द बॉय इज इल, आंट पोली थॉट, आंट पोली सोचा कि भाई तो बड़ा सुस्त रह रहा है, लड़का तो बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ दवाई देनी चाहिए। तो क्या होता है, आंट पोली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पोली सभी प्रकार की दवाइयों की शौकीन थी, उसे शौक था दवाइयों का, ऐसे होता है, जानकारी होती है दवाइयों की। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, और इस विषय पर उसके पास ए लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, और उसका नवीनतम, न्यूएस्ट नवीनतम आइडिया, विचार, वाज दिस, ये था कि व्हेन ए बॉय वाज इल, कि जब एक लड़का बीमार हो तो ही मस्ट बेद इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे प्रतिदिन ठंडे पानी में स्नान करना चाहिए। एंड सो, और इसलिए, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक प्रभाते को, शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, इसलिए प्रत्येक प्रभाते को उसने, किसने, आंट पोली ने, मेड टॉम स्टैंड, टॉम को खड़ा कर दिया, आउट, आंगन में, बाहर खड़ा किया, देयर, वहां पर, खड़े करके, उसको खड़ा करके, सी थ्रू आइस कोल्ड हॉट, आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, उसके पास, सॉरी उसके ऊपर, थ्रू मीन्स फेंका या डाला, आइस कोल्ड वाटर, अत्यधिक ठंडा पानी, बर्फ के जैसा ठंडा पानी, ओवर हिम, उसके ऊपर डाला, अर्थात उसे नहलाया ठंडे पानी में। आफ्टर दैट, इसके पश्चात, सी रैप्ड हिम इन ए वेट शीट, रैप्ड मीन्स कवर्ड, ढक दिया, लपेट दिया उसको, इन ए वेट शीट, भीगी हुई चादर में, गीली चादर में, वेट मीन्स भीगी हुई या गीली चादर में लपेट दिया, ठंडे पानी में नहलाया और फिर भीगी हुई चादर में उसको लपेट दिया। एंड मेड हिम लाई, पॉजिटिव वर्ब है, और उसे लिटा दिया, इन बेड, बिस्तर पर, बिस्तर पर लेटने के लिए ऑन नहीं आता है, इन आता है, उसे बिस्तर पर लिटा दिया, हिंदी आ रही पर, लेकिन यहाँ पर इन है, मैं नहीं। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, उसकी स्थिति और भी खराब हो गई, उसकी हालत बिगड़ गई, और बिगड़ गई। आंट पोली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंट पोली ने एक नवीन विचार उसके ऊपर आजमाया। क्या किया? सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, ठंडे पानी के बजाय आंट पोली ने, उसने उसके ऊपर गर्म पानी डाला, गर्म पानी से नहलाया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, इससे भी टॉम को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, इससे भी टॉम सही नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है? एट दिस टाइम, इस बार
आंट पोली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन। आंट पोली ने एक नई दवाई के बारे में सुना। इट वाज कॉल्ड पेन किलर। इसे दर्द निवारक कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। इसका स्वाद तीखा था, आग जैसा। जैसे तेज मिर्च होती है ना, और उसे खा ले तो मुंह में आग सी लग जाती है। तो टेस्ट ऑफ फायर मीन्स तीखा, उसका स्वाद तीखा या तीता था। ऑल द सेम, फिर भी आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। फिर भी आंट पोली ने उस दवाई को टॉम को पिलवाया जबरदस्ती। 3 स्पूनफुल्स, 3 चम्मच भर के, आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन के बाद। जब टॉम ने खाना खाया तो खाना खाने के बाद 3 चम्मच भर भर करके पेन किलर के टॉम को दिए। टॉम हेटेड इट। टॉम इसे पसंद नहीं करता था। When his aunt was not looking, जब उसकी आंट नहीं देख रही थी तो के लिए कोमा है, he quickly poured the medicine into a hole in the floor। फर्श में एक छेद में, बिल में उसने तेजी से उस दवाई को उलट दिया, उड़ेल दिया। तो शीघ्र ही टॉम ने उस दवाई को फर्श के एक छेद में या बिल में पलट दिया। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे। एक दिन क्या था, टॉम ऐसा करने में व्यस्त था। आंट पोली ने दवाई दी और वो पीछे की ओर हाथ करके डाल रहा था। तो तभी क्या हुआ, वैन द कैट केम इन। जब उस समय बिल्ली आ गई अंदर। जब बिल्ली अंदर आई तो उस समय पर टॉम उस दवाई को पीछे हाथ करके, आंट तो देख नहीं रही थी, पीछे हाथ करके उलट रहा था, पलट रहा था। तो क्या हुआ, टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ। जब पीछे पलट रहा था तो होता क्या है, बिल्ली आई तो उसने सोचा कोई खाने की चीज है, तो उसकी कुछ दवाई उस बिल्ली के मुंह में गिर गई, पड़ गई। तो क्या होता है, दवाई के बाद एट वंस इट जंप्ड हाई इनटू द एयर। तुरंत ही ये बिल्ली हवा में ऊंचा कूदी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स। अपनी पिछली टांगों पर उस बिल्ली ने नाचना आरंभ कर दिया, स्टार्टेड आरंभ कर दिया। इट रस्ड अबाउट द रूम। रस्ड अबाउट, इधर उधर तेजी से दौड़ी। द रूम, कमरे के अंदर, वह कमरे के अंदर बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। और उसके मार्ग में आने वाली प्रत्येक चीज को तोड़ते हुए इधर उधर कमरे के अंदर चक्कर लगाया तेजी से। इट रैन अबाउट, यह दौड़ी। एज इफ, मानो। इट वर मैड, मानो वो बिल्ली पागल हो गई हो। तो उस बिल्ली को देख करके क्या होता है, टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड। टॉम हंसता रहा। इट वाज ए लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय बीत गया था। सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टिली, जब वह इतने खुले दिल से ठहाके की हंसी से हंसा। अर्थात टॉम को जोर से हंसे हुए, ठहाके की हंसी के साथ हंसे हुए एक लंबा अरसा या लंबा समय बीत गया था। आंट पोली हर्ड द नॉइज। आंट पोली ने शोर सुना। एंड केम रसिंग इन, और दौड़ती हुई अंदर आई। केम इन, अंदर आई। रसिंग मीन्स दौड़ी हुई। और पूछा, व्हाट इज द मैटर। टॉम से पूछा आंट पोली ने, अरे भाई क्या मामला है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं सका। फॉर लाफिंग, हंसी के मारे। वो इतना हंस रहा था, हंसते हंसते वो कुछ अपनी आंट को नहीं बता सका। एट लास्ट, अंत में, ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। एंड सेड, और कहा, लुक, देखो, लुक, देखो। एट द कैट, बिल्ली को देखो, देखो बिल्ली को देखो। व्हाट इज द मैटर विद इट। आंट ने पूछा, इस बिल्ली के साथ क्या मामला है, क्या गड़बड़ हो गई बिल्ली के साथ।
यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन। देखिए ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है लेकिन क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप इंटरोगेटिव हुआ, क्या तुमने उस बिल्ली को वह दवाई दे दी है? तो टॉम कहता आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। टॉम सैड टॉम स्टिल लाफिंग, अभी भी हंसते हुए, लाफिंग हंसते हुए, स्टिल अभी भी। टॉम ने कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ। आंट पोली saw the bottle of पेन किलर। आंट पोली ने पेन किलर की बोतल को देखा, द स्पून चम्मच को देखा, एंड ए सॉसर और तस्तरी को देखा, प्लेट को देखा। सी गेस्ड द ट्रूथ, उसने सच्चाई का अनुमान लगा लिया कि क्या घटित हुआ है। वो जान गई इस टॉम ने, शरारती टॉम ने क्या किया है। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टॉम ने आशा की कि उसकी आंट नाराज होगी। इस सब को देख करके टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य के लिए, सी वॉज ओनली थॉटफुल, वह केवल सोचती रही, चिंतन करती रही। इट इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, सी सेड, उसने सोचा, कहा कि ये दवाई बिल्लियों के लिए नहीं है। परहैप्स शायद, इट इज नॉट ए मेडिसिन गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, और शायद ये लड़कों के लिए भी अच्छी दवाई नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, ये मॉडल के रूप में है, नीड नॉट आ रहा है, फिर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू नहीं आ रहा है, तो ये मॉडल है नेगेटिव में। यू नीड नॉट टेक, तुम्हें लेने की आवश्यकता नहीं, एनी मोर और अधिक, ऑफ इट इस दवाई की। टॉम, आंट पोली ने टॉम से कहा कि अब आपको इसे और अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है, बंद कर दो इसको। दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, ये टॉम के लिए शुभ समाचार था, अच्छा समाचार था। क्या होता है फिर, ही बिगेन टू फील बेटर, और अब उसने अधिक अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया था, उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो इस प्रकार से मार्क ट्वेन एक शरारती बालक टॉम का सचित्र वर्णन इस लेसन में करता है। ठीक है, आई होप यू विल गेट इट, आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो फिर से इसको पढ़ें, फिर से वीडियो को देखें, और आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको लगता है कि आपके लिए सही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें, ताकि आपका कार्य आसान हो जाए। थैंक्स।